तो आज हम फैंटास्टिक फोर को कंपेयर करने वाले हैं फैंटास्टिक फोर के साथ, क्योंकि सिनेमैटिक यूनिवर्स में अभी के लिए 4 अल्टरनेट यूनिवर्स की सुपर फैमिली देखने मिल जाती है। पहली ओल्ड स्कूल फैंटास्टिक फोर, जिसे कई सारे सुपर फैंस ने बचपन में देखा था। उसके बाद डेडपूल एंड द वोल्वरिन में हमें एक ह्यूमन टॉर्च देखने मिला, जिसकी एक अलग फैमिली किसी अननोन यूनिवर्स में होगी। फिर 8th यूनिवर्स में भी एक रीड रिचर्ड्स हमें देखने मिला, जिसका चैप्टर वंडा ने खत्म कर दिया। और फाइनली 8 यूनिवर्स की फैंटास्टिक फोर को भी हमने देख लिया। इसलिए आज हम दोनों मूवीज की स्टोरी लाइन्स और कैरेक्टर्स को कंपेयर करने वाले हैं और फाइनली देखेंगे कौन ज्यादा बेटर है। स्टोरी लाइन, अब राइज ऑफ द सिल्वर सर्फर और फर्स्ट स्टेप दोनों की कहानी ऑलमोस्ट सेम है, जहाँ इस टीम को अपने प्लेनेट को प्रोटेक्ट करना है वर्ल्ड डिस्ट्रॉयर गैलेक्टस और उसके हेरल्ड सिल्वर सर्फर से। लेकिन 3 चीजों की वजह से दोनों यूनिवर्स की स्टोरी चेंज हो जाती है, जैसे प्लॉट फोकस। फर्स्ट स्टेप की स्टोरी फ्रैंकलिन रिचर्ड्स के अराउंड रिवॉल्व करती है, क्योंकि गैलेक्टस मिलियंस ऑफ ईयर्स से जिंदा है और वो प्लैनेट्स को खा रहा है, इसलिए वो फ्रैंकलिन को एज अ सक्सेसर बनाकर खुद से रिप्लेस करने वाला था। ये बात अलग है, ये प्लान फ्लॉप हो गया। लेकिन इस दौरान फैंटास्टिक फोर काफी ज्यादा अल्टरनेट प्लान्स को यूज करने की कोशिश करते हैं, ताकि फ्रैंकलिन और अर्थ के लोग दोनों सेफ रहे। वही दूसरी तरफ राइज ऑफ द सिल्वर सर्फर में स्टोरी रिवॉल्व करती है रीड रिचर्ड्स और सूजन स्ट्रोम की शादी के अराउंड। सूजन स्ट्रोम अपने सुपर हीरो लाइफ से बोर हो जाती है, इसलिए वो शादी करके अपने सुपर हीरो लाइफ से संन्यास लेने वाली थी। लेकिन इसी बीच सिल्वर सर्फर और गैलेक्टस की एंट्री हो जाती है और ये रिटायरमेंट का प्लान पहले पोस्टपोन होता है और फिर कैंसिल हो जाता है। इसके बाद दोनों स्टोरीज की टाइमलाइन भी काफी अलग है। फर्स्ट स्टेप की स्टोरी रेट्रो फ्यूचरिस्टिक 1960 से बिलोंग करती है, जहाँ इस फैमिली को अपने पावर्स को यूज करते हुए 4 साल हो चुके हैं, जिस बीच इन्होंने काफी सारे विलन्स और क्राइम लॉर्ड से फाइट किया और काफी फेम और पब्लिक का ट्रस्ट गेन किया। वही राइज ऑफ द सिल्वर सर्फर की स्टोरी काफी अर्ली स्टेज में देखने मिलती है, जहाँ ये चारों अभी अपनी पावर्स को यूज करना सीख रहे थे, लेकिन सिल्वर सर्फर की पावर कॉस्मिक की वजह से इनकी पावर्स पर से कंट्रोल खराब हो जाता है। फिर तीसरी चीज जो लगती वो है स्ट्रेटेजी। 8 यूनिवर्स के रीड का प्लान था कि वो एंटायर अर्थ को एक दूसरे सोलर सिस्टम में टेलीपोर्ट कर देगा, जहाँ गैलेक्टस मिलियंस ऑफ द ईयर्स में भी उन तक नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन जब इनका ब्रिज और प्लान फ्लॉप होता है, तब ये फ्रैंकलिन को यूज करते हैं गैलेक्टस को दूसरी जगह टेलीपोर्ट करने के लिए। राइज ऑफ द सिल्वर सर्फर में इस टीम के पास ऐसा कोई प्लान नहीं होता, ये बस सिल्वर सर्फर के पीछे पड़े होते हैं। वो तो नॉरिन रेड एके सिल्वर सर्फर का माइंड चेंज होता है और लकीली वो गैलेक्टस के कंट्रोल से फ्री हो जाता है, जिसके बाद वो अपनी पावर कॉस्मिक को यूज करता है गैलेक्टस को बिट्रे करने के लिए। अब ये तो थी स्टोरी की बात, अब कैरेक्टर्स को कंपेयर कर लेते हैं। रीड रिचर्ड्स, अब मिस्टर फैंटास्टिक की असली पावर उसकी इंटेलिजेंस है, ना कि स्ट्रेचिंग एबिलिटी। ऊपर से अल्टरनेट यूनिवर्स का रीड अपने बॉडी को कई मीटर्स तक स्ट्रेच कर सकता है, उसे हमने कभी स्ट्रगल करते हुए नहीं देखा। जबकि 8 यूनिवर्स की रीड ने बस अपनी टेक्नोलॉजी पर ज्यादा ध्यान दिया। इस रीड ने कभी अपनी स्ट्रेचिंग एबिलिटी को सरपास करने की कोशिश नहीं की, इसलिए इसके स्ट्रेच काफी लोअर साइड देखने मिले। और क्योंकि बॉडी को ज्यादा स्ट्रेच होने की आदत नहीं है, इसलिए गैलेक्टस के आगे रीड को हम स्ट्रगल करते हुए देखते हैं। अगर इन दोनों की एक रैंडम बैटल होती है, तो अपने स्ट्रेचिंग एबिलिटी की वजह से अल्टरनेट यूनिवर्स का रीड रिचर्ड्स जीत जाएगा। पर जैसा कि मैंने पहले कहा, रीड की असली सुपर पावर उसकी इंटेलिजेंस है, और फर्स्ट स्टेप में रीड ने बहुत सारे इन्वेंशंस किए थे, जैसे अनस्टेबल मॉलिक्यूल सूट बनाना, मतलब ऐसे सुपर सूट्स जिन्हें पहनकर ये अपने एबिलिटीज को यूज कर सकता है। ये फैब्रिक ना तो स्ट्रेच होने पर फटते हैं और ना ही फ्लेम ऑन होने पर जलते हैं। फिर ह्यूमन टॉर्च के लिए एक ऐसा स्पेस सूट बना जो स्पेस के वैक्यूम में भी फ्लेम ऑन कर सकता है। फिर हर्बी को बनाया जो एक रोबोट है, लेकिन ये घर के काम और स्पेस मिशन में मदद करता है। मिस्टर फैंटास्टिक के पास खुद का एक रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है। फैंटास्टिक कार के बारे में तो आप सब जानते ही हो, ये कार उड़ भी सकती है। फिर स्पेस में घूमने के लिए रीड के पास FTL ट्रैवलिंग सिस्टम है, जो स्पेस में लाइट स्पीड से ट्रैवल करने में काम आता है। और द टेलीपोर्टेशन ब्रिज सिस्टम को हम कैसे भूल सकते हैं, इसकी मदद से रीड पूरे प्लैनेट को टेलीपोर्ट करने वाला था, लेकिन आखिर में प्लान चेंज हुआ और गैलेक्टस दूसरी जगह टेलीपोर्ट हो गया। अब बात करते हैं फॉक्स वाले रीड रिचर्ड्स की। तो इसने भी अनस्टेबल मॉलिक्यूल सूट्स बनाए थे, फिर इसने भी फैंटास्टिक कार बनाई, लेकिन ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो सकती है। देन डॉक्टर डूम की मदद लेकर इसने पल्स जनरेटर को बनाया था, जिसकी वजह से सिल्वर सर्फर अपने बोर्ड से अलग हो गया और अपनी सारी पावर्स को खो दिया। फिर हमें देखने मिला कॉस्मिक एनर्जी मॉनिटरिंग टेक्नोलॉजी, जिससे सिल्वर सर्फर के एनर्जी सिग्नेचर्स को ट्रैक किया जा सकता था। और फिर आता है पावर ट्रांसफॉर्मेशन एंड रिवर्स टेक्नोलॉजी। इस मशीन से रीड रिचर्ड्स फैंटास्टिक फोर के हर एक मेंबर को फिर से नॉर्मल इंसान बना सकता है, जिससे द थिंग को फिर से ह्यूमन फॉर्म में ले आना, लेकिन वो अपनी सारी सुपर पावर्स भी खो देता है। इसलिए जब बात आती है कौन सा रीड बेहतर है, तो डिपेंड करता है। अगर हम सिर्फ सुपर पावर्स और स्ट्रेचिंग एबिलिटी की बात करें, तो राइज ऑफ द सिल्वर सर्फर वाला रीड यहाँ पर आउटशाइन कर जाता है। इसके बैटल स्किल्स और अपने एबिलिटीज पर ज्यादा अच्छा कंट्रोल है। लेकिन जब बात आती है स्पेस मिशन या फिर टेक्नोलॉजी की, तो MCU वाले रीड के पास बेटर मशीन्स और गैजेट्स देखने मिल जाते हैं। बेन ग्रिम, मतलब द थिंग अकेला ऐसा कैरेक्टर है जो आज कंपेरेबल नहीं है, क्योंकि भले ये टीम का फिजिकली स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर हो, लेकिन दोनों यूनिवर्स में इसकी स्ट्रेंथ इक्वल है। ये दोनों कार्स और ट्रक्स को उठाकर फेंक चुके हैं। लेकिन द थिंग की इमोशनल स्टोरीज पर ज्यादा फोकस किया जाता है, ना कि उसकी ताकत पर।
जैसे राइज ऑफ द सिल्वर सफर में खुद के रिलेशनशिप, सुजन स्ट्रोम और रीड की वेडिंग, और डॉक्टर डूम और सिल्वर सफर से डील करने में बिजी था। वही फर्स्ट स्टेप में बेन रिलेशनशिप में आना चाहता था, लेकिन यहाँ वो फैमिली सेंट्रिक दिखाई देता है और साथ में इसकी टॉप प्रायोरिटी थी फ्रैंकलिन को कैसे भी करके प्रोटेक्ट करना। इसलिए अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ आपको कौन सा बेन ग्रिम ज्यादा पसंद आता है। फिर बात करें सुजन स्ट्रोम की, जिसे इनविजिबल वुमेन भी कहा जाता है और ये फैंटास्टिक टीम की सबसे पावरफुल मेंबर है। दोनों यूनिवर्स में ये खुद को इनविजिबल बना सकती है और साथ में फोर्स फील्ड क्रिएट करती है। बस एक यूनिवर्स में इसकी फोर्स फील्ड ब्लू एनर्जी से बनी होती है और एमसीयू वर्जन में इसकी एबिलिटीज इनविजिबल है, लेकिन लाइट रिफ्लेक्शन की वजह से वहाँ रेनबो इफेक्ट देखने मिल जाता है। अब पुरानी इनविजिबल वुमेन ने सुपरनोवा को कंटेन किया है और साथ में डॉक्टर डूम जैसों के एनर्जी अटैक्स को ब्लॉक किया है और इसने काफी हैवी चीजों को होल्ड करने में भी मदद किया है। बस सिल्वर सफर के सामने इसकी एबिलिटीज यूजलेस हो जाती है, लेकिन सेम काम एमसीयू में भी हो चुका है। यहाँ भी इनविजिबल वुमेन हैवी ऑब्जेक्ट्स को लिफ्ट कर सकती है और साथ में खुद को गायब कर सकती है, लेकिन इसकी एबिलिटी सिल्वर सफर पर काम करती है और गैलेक्टस को अपने फोर्स फील्ड से पुश करना कोई छोटी बात नहीं है। इनविजिबल वुमेन ने खुद को इस लेवल पर पुश किया था कि वो खुद आखिर में मर गई थी। पर एमसीयू की सुजन स्ट्रोम ज्यादा पावरफुल है क्योंकि इसके पास बेटर फीट्स है और ये ज्यादा अच्छे और लंबे समय तक अपने पावर्स पर कंट्रोल कर सकती है। साथ में इसकी विल पावर का कोई मैच नहीं है, इसलिए एमसीयू वर्जन ज्यादा पावरफुल है। ह्यूमन टॉर्च, अब जॉन स्ट्रोम के पास हीट जनरेशन और हीट मैनिपुलेशन एबिलिटी है और क्योंकि दोनों की पावर सेम है, इसलिए फाइट के दौरान कौन किसे पहले आउटस्मार्ट करता है उस पर बैटल का कंक्लूजन निकलेगा। लेकिन जब बात आती है कौन सा वेरिएंट ज्यादा पावरफुल है, तो वो राइज ऑफ द सिल्वर सफर वाले ह्यूमन टॉर्च है, क्योंकि इसके पास सुपरनोवा स्टेट में जाने की एबिलिटी है। इस स्टेट को एक्टिवेट करने में टाइम लगता है, लेकिन सुपरनोवा की वजह से ह्यूमन टॉर्च सन जितना गर्म हो जाता है। और जब ये सिल्वर सफर के कांटेक्ट में आया था, तब कॉस्मिक फ्लक्स की वजह से जॉन इस सारे फैंटास्टिक फोर मेंबर की पावर को अपने अंदर ट्रांसफर कर सकता था और सेम फ्लक्स का यूज करके इसने डॉक्टर डूम को बीट कर दिया। जबकि 8 यूनिवर्स वाले ह्यूमन टॉर्च ने ऐसा कुछ नहीं किया। ना तो सिल्वर सफर की कॉस्मिक पावर से इसे कुछ हुआ और ना ही इसकी सुपरनोवा स्टेट हमें देखने मिली। ह्यूमन टॉर्च बस अपने एलियन लैंग्वेज को क्रैक करने में लगा हुआ था। पर इस वेरिएंट को 4 साल हो चुके अपनी पावर्स को यूज करते हुए, इसलिए हो सकता है इसके पास भी सुपरनोवा में जाने की एबिलिटी हो, बस अभी तक हमने इसे ऑन स्क्रीन नहीं देखा। लेकिन फिर भी अभी के लिए राइज ऑफ द सिल्वर सफर वाले ह्यूमन टॉर्च के पास अपर स्केल पर एबिलिटीज देखने मिलती है, इसलिए ये वर्जन ज्यादा पावरफुल बन जाता है। सिल्वर सफर, अब फर्स्ट स्टेप्स में हमें एक फीमेल सिल्वर सफर देखने मिली। ट्रेलर देखकर काफी सुपर फैंस ने इसे हेट किया था, लेकिन मूवी रिलीज होने के बाद शाला बाल काफी सुपर फैंस की फैन फेवरेट बन चुकी है क्योंकि ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। इसकी ओरिजिन सेम नॉर्दर्न रैट की तरह है, जो अपने प्लैनेट को बचाने के लिए गैलेक्टस का हेरल्ड बन जाता है। लेकिन शाला बाल लाइट स्पीड से ट्रैवल कर सकती है, कॉस्मिक ब्लास्ट प्रोड्यूस करती है, फिर इसे फेजिंग मतलब चीजों के आर पार जाना भी आता है और ये ब्लैक होल के अंदर फंस गई थी, लेकिन बिना किसी दिक्कत के बाहर भी आ गई। और ऐसे बहुत कम कैरेक्टर्स है जो ब्लैक होल से सरवाइव कर सकते हैं। और स्ट्रेंथ वाइज बात करें तो इसने गैलेक्टस को पोर्टल के अंदर पुश कर दिया था। पर अब क्योंकि नॉर्दर्न रैट के पास सेम एबिलिटीज है, इसलिए सिल्वर सफर वो सारी चीजें कर सकता है जो शाला बाल ने की है, जैसे ब्लैक होल से सरवाइव करना। इसलिए एबिलिटी वाइज ये दोनों सेम देखने मिल जाते हैं। बस एक फीट की वजह से मेल सिल्वर सफर यहाँ ज्यादा पावरफुल बन जाता है। बेसिकली शाला बाल ने गैलेक्टस को पुश किया, जो बहुत अच्छी और बड़ी फीट है, लेकिन नॉर्दर्न ने अपने यूनिवर्स की गैलेक्टस को बीट किया है। ये बंदा गैलेक्टस की दी हुई कॉस्मिक पावर से उसी को नॉकआउट कर देता है और इस लेवल की फीट अभी के लिए शाला बाल के पास नहीं है। सो आज के डेट में मेल सिल्वर सफर ज्यादा पावरफुल है। गैलेक्टस, अब एमसीयू में जिस गैलेक्टस को हमने देखा उसका लुक कॉमिक एक्यूरेट था, साथ में बेटर प्रेजेंटेशन के साथ हमें देखने मिला। इसके पास भी पावर कॉस्मिक है, लेकिन कॉमिक्स के कंपैरिजन में ये गैलेक्टस काफी ज्यादा डीप पावर हो चुका है। एबिलिटी के नाम पर इसके पास सिर्फ टेलीकिनेसिस, एनर्जी मैनिपुलेशन और पावर कॉस्मिक है, लेकिन अगर प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय करना है तो इसे मशीन्स की नीड होती है। साथ में इसकी स्ट्रेंथ भी लिमिटेड है। इनविजिबल वुमेन इनफ थी इसे पुश करने के लिए। ये बात अलग है, गैलेक्टस या फैंटास्टिक फोर से फाइट नहीं करना चाहता था, बट अगेन एक एनहांस्ड ह्यूमन ने कॉस्मिक बीइंग को बीट कर दिया। अभी एक फैक्ट बन चुका है। फिर अल्टरनेट यूनिवर्स में भी गैलेक्टस देखने मिला, जिसका कोई परफेक्ट फिजिकल अपीयरेंस नहीं है। ये स्मोकी क्रिएचर जैसा दिखाई देता है, पर ये काफी पावरफुल है एमसीयू वर्जन से। इसकी भी ज्यादा एबिलिटीज हमें देखने नहीं मिली, पर इसे किसी मशीन की जरूरत नहीं होती है प्लैनेट्स को खाने के लिए। इस गैलेक्टस ने जितने भी प्लैनेट्स को खाया सब उसके रॉ स्ट्रेंथ का शिकार बने, ना कि मशीन्स का। इसलिए राइज ऑफ द सिल्वर सफर वाला गैलेक्टस ज्यादा पावरफुल है। डॉक्टर डूम, अब दोनों मूवीज में हमें डॉक्टर डूम भी देखने मिल गया। फॉक्स यूनिवर्स में डूम की वजह से फैंटास्टिक फोर को सिल्वर सफर की वीकनेस के बारे में पता चलता है और साथ में डूम पहले तो सिल्वर सफर से पार्टनरशिप करना चाहता था, लेकिन जब डूम पर ये अटैक कर देता है तब डॉक्टर डूम मिलिट्री को बिट्रे करके सिल्वर सफर का बोर्ड ही चुरा लेता है।
ये कोई मैजिक नहीं था, डूम ने टेक्नोलॉजी की हेल्प से बोट को अपने कंट्रोल में लिया था और कॉस्मिक पावर की वजह से डूम की इंजरीज भी ठीक हो गए थे। फिर बात करें फर्स्ट स्टेप्स की, तो यह डॉक्टर डूम से पोस्ट क्रेडिट सीन में देखने मिला और अभी के लिए तो इसका फेस भी रिवील नहीं हुआ है, तो ये कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और इंटेलिजेंट है वो तो अब हमें सीधा डूम्सडे में ही पता चलेगा। लेकिन डूम के साथ आज का कंपैरिजन यही खत्म होता है। अब आपको कौन सी फैंटास्टिक फोर मूवीज ज्यादा पसंद आई वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो अब मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक गुड बाय।